शर्मा, देवभूमि उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब गीता और रामायण का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का अभ्यास कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल ऑपरेशन कालनेमी और यूसीसी के साथ ही अवैध मजार अभियान धामी सरकार के ऐतिहासिक फैसले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तराखंड के स्कूलों में गीता और रामायण का पाठ क्यों जरूरी है? स्कूल शिक्षा का मंदिर है, धर्म का इसमें झंडा क्यों? तो क्या सीएम धामी ऐसा करके शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं? क्या बीजेपी शिक्षा को वोट बैंक का जरिया बना रही है? और क्या सीएम धामी हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए। हिंदुत्व एजेंडे को सख्ती से लागू करते हुए कई अहम फैसले लिए। धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने, लैंड जिहाद और लव जिहाद पर प्रहार करने के साथ ही अवैध मदरसों और मज़ारों के खिलाफ अभियान चलाया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4 धाम यात्रा, मानसखंड मंदिर माला मिशन और नए धार्मिक कॉरिडोर निर्माण पर जोर दिया। सावन महीने में कोई खलल न डाल पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। धामी सरकार उत्तराखंड और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रही है। इसी के तहत अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसा कदम उठाया है जो अब तक किसी भी प्रदेश के मुखिया ने नहीं उठाया। धामी सरकार के नए फैसले की वजह से उत्तराखंड के स्कूल्स में अब हर रोज गूंजेंगे श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक। ऑपरेशन कालनेमी से यूसीसी तक सीएम धामी का हिंदुत्व वाला एजेंडा। उत्तराखंड में शिक्षा में भगवाकरण। अब स्कूलों में गीता रामायण अनिवार्य। उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा से रूबरू कराने पर विशेष जोर दे रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का वाचन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही साल 2026 में शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता और रामायण पढ़ाया जाएगा। इसके लिए अब उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम सर ने एक निर्देश दिए कि आप जो है बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बातचीत करिए और गीता बच्चों को जो है कंठस्थ कराइए, उसकी मीनिंग समझाइए और ये बताइए कि वो किस तरह से कार्य संस्कृति को विकसित करता है, किस तरह से हमको सहजता करने के लिए कहता है, किस तरह से चेतना जाहिर करता है। ये बात उसमें हुई थी, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय सरकार का था कि प्रत्येक विद्यालय में, इस प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हों चाहे अशासकीय विद्यालय हों, सब में जो है गीता का पाठ कराया जाए और श्रीमद् भगवत गीता के जितने भी अंश हैं, जितने भी श्लोक हैं, पाठ ही मत कराओ बल्कि बच्चों को भावार्थ ही बताए कि क्या मतलब उसका होता है। तो उसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम आज से स्टार्ट किया गया है। देवभूमि ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर ऋषि मुनि तप करते हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी देना भी जरूरी है, ताकि बच्चों में नैतिकता, जीवन मूल्य, अनुशासन, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो पाए। श्रीमद् भगवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने वाला माना गया है, साथ ही इसका वैज्ञानिक आधार भी है। सीएम धामी के इस कदम की हर तरफ जमकर सराहना हो रही है।
क्या अच्छी बात है किसी भी जिसमें उद्देश्य ठीक हो और भगवद गीता के जो श्लोक हैं वो निश्चित एक राह दिखाते हैं। अगर अच्छी मनसा से गए हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उनको दिखाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, और जिससे मानवता बढ़े, जिससे आपसी प्रेम बढ़े, उन चीज़ों को निश्चित ही सिखाया जाना चाहिए। पहले भी मॉरल टीचिंग करके एक सब्जेक्ट होता था जिसमें इस तरह की बातें सिखाई जाती थी। तो सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उनको सिखाया जाना चाहिए। माननीय हरीश राव जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, एकदम उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, पर इतना कहना चाहूँगा कि अब उम्र का भी तकाजा हो गया है और उम्र का लिहाज उनको रखना चाहिए, और कब क्या बोल दें, कब किससे क्या कहना है। अब थोड़ा सा अब अच्छे डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए कि राजनीति में क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। कालनेमी का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो छद्म किस्म के लोग बड़े साधु संतों का वेश करके और यहाँ आते हैं और लोगों के साथ जिस तरह से ठगने का काम करते हैं, गलत कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को हमारी पुलिस ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे पकड़ने का आदेश भी किया और जेल के अंदर ठोस रहे हैं। गीता हम सब के लिए, हमारे लिए एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उसका एक अलग धार्मिक महत्व है और हिंदुओं की सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक है। भारत में नहीं, विदेशों में भी गीता की मान्यता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो गीता का बड़ा बृहद अध्ययन किया था, और जो उत्तराखंड सरकार ने कदम उठाया कि विद्यालयों में गीता का अध्ययन कराया जाएगा, स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को गीता का अध्ययन करना चाहिए, उससे आध्यात्मिक शांति भी मिलती है और एक धार्मिक जानकारियाँ भी उसमें बहुत कुछ मिलती हैं, और इस ग्रंथ का निश्चित रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को हमारे विद्यालयों में पढ़ाने का निर्णय लिया है। उससे निश्चित रूप से हमारे नौनिहालों का आध्यात्मिक और धार्मिक एक विकास होगा और उनके अंदर नए संस्कार उत्पन्न होंगे। पुष्कर सिंह धामी को युवा मुख्यमंत्री जो अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने कार्यकाल में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून में संशोधन कर उसे और कठोर बनाया। राज्य में अब बहला फुसला कर या जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया। इसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषियों को कठोर सजा का प्रावधान है। धामी सरकार ने धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सतर्कता बढ़ाई, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की। कानून को सरकार ने उत्तराखंड को धर्मांतरण मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। धामी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी और वन भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने का अभियान तेज कर दिया गया। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में अवैध मज़ारों को हटाया गया, जिनमें अधिकांश राजस्व और वन भूमि पर बनी थी। इसके अलावा सीएम धामी के प्रयास से उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। धामी मॉडल को आज दूसरे राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। इतने कम समय में धामी ने सूबे में वो धमाल मचाया जो अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। धामी सरकार ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड को हिंदू आस्था का केंद्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धामी सरकार ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड को हिंदू आस्था का केंद्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो आने वाले समय में प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेंगे। यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे बड़े निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हर ओर प्रशंसा होती हुई नजर आती है। केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर आज मुख्यमंत्री की प्रशंसा हो रही है। लेकिन इन निर्णयों के बाद अब मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ग को सनातन धर्म से जोड़ा जा सके, और इसी ओर एक और कदम बढ़ाया है धामी सरकार ने, क्योंकि एक बार फिर यह आदेश जारी कर दिया गया है कि अब जो सरकारी विद्यालय हैं या शासकीय विद्यालय हैं, वहां पर प्रार्थना के बाद अब भगवद
गीता पढ़ाई जाएगी, भगवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे और केवल पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उनको समझाया जाएगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उनको जानकारी दी जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की एक बार फिर से प्रशंसा हो रही है कि बच्चों को भी सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और बच्चे जितने भी भगवत गीता के श्लोक हैं, जो भी उसका अर्थ है, उसको अपने जीवन में उसका अमल कर सके, इस पर भी लगातार ध्यान दिया जाएगा, जिसको लेकर अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसके साथ साथ विपक्ष भी इस पूरे निर्णय की प्रशंसा करता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून से मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। 18 दिन अंतरिक्ष में